ख़वातीन और हज़रात, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है कि यंग लड़के लड़कियों में एक्नी का प्रॉब्लम, दाने, कील मुहासे, झाइयों का प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान रहते हैं। तो इसके बारे में आज डॉक्टर महमूद हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि इसका क्या रीज़न है और इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे कैसे जो है वो निजात हासिल की जा सकती है। तो डॉक्टर महमूद से पूछते हैं। आइए जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अक्कास, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ख़ास तौर पे टीन एजर्स के अंदर जो है एक्नी जो है बहुत तेज़ी से होती है। पहले तो मैं आपको वर्ल्ड वाइड डेटा बताऊंगा कि ग्लोबली 10% जो लोग हैं वो एक्नी का शिकार हैं। 10% जो वर्ल्ड है। और एक्नी जो है, इसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ कि एक्नी जो है वो कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर जो स्किन के ऊपर जो स्किन की सरफेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर हेयर फॉलिकल्स लगे हुए होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो हेयर्स जो हैं ड्यू टू स्किन के नीचे ग्लैंड होते हैं जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और उसमें आयल की ओवर प्रोडक्शन की वजह से और डेड स्किन की वजह से जो है वो पोर्स जो है बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम एक्नी कहते हैं। और ये सेबम की जो सिक्रीशन है, ऑयल की जो सिक्रीशन है, ये जो बंद होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। ये तो मैंने कॉमन सी आपको कंडीशन बताई है कि एक्नी की डेफिनेशन बताई कि आम तौर पे इसे हम एक्नी कहते हैं। तो ख़ास तौर पे जो है ये यंग एज में होते हैं, जो एज जो है 14 ईयर्स सन बलूगत से लेकर और 25 ईयर्स तक होती है। और ख़ास तौर पे जो है पेशेंट के अंदर जो है ये हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है एक्नी पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पे वो हार्मोन जो कि मेल हार्मोन है, एंड्रोजिन हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजिन हार्मोन जो है वो चूँकि ग्रोथ का अमल और नशोनुमा का अमल जारी रहता है और मेटाबॉलिज्म टूट फूट का अमल भी बॉडी में तेज़ी से जारी रहता है, वो जो है हार्मोन जो है जो हमारे स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, वो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, उससे ऑयल निकलती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके स्किन की टोन और टेक्सचर अलग होता है। किसी का स्किन ऑयली होता है, किसी का बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, किसी का कम ऑयली होता है। और ये वजह है, ये तो मैंने एक बता दी। आमतौर पे बहुत सारे लोग ड्राई स्किन भी प्रमोट करती है एक्नी को। तो उसकी वजह से जो है वो एक्नी जो है वो पैदा होती है। ये जो पोर्स होते हैं, स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसमें से अंदर से हेयर फॉलिकल्स निकल रहे होते हैं, हेयर निकल रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो बंद हो जाते हैं। और जो है वहाँ पे बंद क्यों हो जाते हैं, उसके अंदर ऑयल हो जाता है, वो ब्लैक हेड और वाइट हेड के भी हो जाते हैं, और साथ में पेप्यूल टाइप के, रेड टाइप के भी हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं। और साथ में जो है पस्ट्यूल्स भी हो जाते हैं, उनमें आमतौर पर इसे पिंपल्स कहते हैं, पिंपल्स भी हो जाते हैं। पिंपल्स तो एक इन्फेक्शन डिजीज है, ठीक है, और ड्यू टू बैक्टीरिया होती है। लेकिन एक्नी जो है वो पिंपल्स की वजह से नहीं होती है, पिंपल्स की वजह से एक्नी हो जाती है, ये है। तो इस हवाले से जो है पूरी गाइडलाइन है कि जो क्या गाइडलाइन है कि भाई इन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक्नी में डाइट स्टाइल और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के एक्नी में कमी किया जा सकता है। अच्छा, वो फैक्टर जो कि वो डाइट वो जो कि एक्नी को बेहतरी करते हैं, एक्नी के अंदर बेहतरी आते हैं। बहुत सारे फ्रूट होते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, कसरत से वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ साथ में जो है वो फ्रूट्स के मैं आपको नाम बताता हूँ। फ्रूट्स में जो चेरी होती है, चेरी जो है वो बहुत अच्छी होती है। और चेरी के साथ साथ जो है पीच है, पाम है, आलूचा जिसको हम कहते हैं वो है। और इसके साथ साथ है नेकिट्रिन, एक फल होता है, उसको उसके अंदर भी जो है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं जो कि स्किन की टोन और स्किन के टेक्सचर को जो है बहुत अच्छा करती हैं।
और इसके साथ साथ जो है और ग्लोइंग भी करती है। अच्छा, ये फ्रूट्स हो गए। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऐसा है कि बाज़ रिसर्च के मुताबिक ये कि कंट्रोवर्शियल बात है, मुतनाज़ा बात है कि लो फैट या स्किम मिल्क वो बाज़ तहकीक के मुताबिक जो है वो इंक्रीज सिबम सिक्रीशन, जो ऑयल सिक्रीशन जो होती है स्किन पे नमो ज़ाहिर होती है, ऑयली स्किन होती है, उसी की वजह से एक्नी बन जाती है और उसमें अहम कलीदी किरदार अदा करता है। लेकिन ये मुतनाज़ा बात है, लेकिन ये अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो ग्रीन पत्तों की सब्जियां हैं, ग्रीन पत्तों की सब्जियों का इस्तेमाल प्रॉपर करना चाहिए, जैसे कि पुदीना है, पालक है, ठीक है, सैलड्स है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है प्रमोट होती है, एक्नी के अंदर कमी वाक़ई होती है, उसकी सिक्रीशन कम होती है। और इसके साथ साथ में जो है स्लीपिंग, हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, स्लीप का भी रोल है। उसकी वजह से भी स्किन पे जो है कम जो है वो हार्मोनल चेंजेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं रात में, ठीक है। ये सारे वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो है एक्नी कम होती है। अब वो चीज़ें जिससे एक्नी बढ़ती हैं, ख़ास तौर पे जो है वो शुगर, बनाना जो होता है, बनाना के अंदर क्योंकि वाफर मिकदार में शुगर पाई जाती है और ऐसी शुगर होती है बनाना के अंदर कि जो कि फ़ौरन ब्लड में जज्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और साथ में जो लबलबे से जो हमारी इंसुलिन होती है वो रिलीज़ होकर ख़ास तौर पे दूसरी जगह पर जो है वो एंड्रोजिन की जो सिक्रीशन है उसको हाई करती है। उसी की वजह से जो है सीबम की सिक्रीशन होती है, ऑयली स्किन बनती है और एक्नी जो है वो नमूदार होती है, ज़ाहिर होती है। तो शुगर का एहतमाम जो है इस्तेमाल जो है इस्तेमाल जो है वो कम करना चाहिए, बनाना नहीं लेना चाहिए। और रिफाइंड शुगर, जिसको हम वाइट शुगर कहते हैं, आमतौर पे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उससे बनी हुई तमाम अशिया, स्वीट्स के आइटम, केक, पेस्ट्रीज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि शुगर ग्लाइसीमिया, शुगर के लेवल को हाई करती है। उस हाई लेवल की वजह से एंड्रोजिन की सतह जो है ब्लड में बढ़ जाती है और उसकी वजह से स्किन के ऊपर जाकर वो एक्नी को वाइट हेड या ब्लैक हेड एक्नी को नमूदार करता है, इससे भी गुरेज करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वाइट क्रिस्टल शुगर से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से टीनेजर्स में इस्तेमाल होता है, चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जूस का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइट शुगर होती है, टेट्रा पैक जूस होते हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत कम करना चाहिए क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर में आता है, एक्नी को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से एक्नी बढ़ती है और कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से एक्नी कम होती है। कुछ मेडिसिन भी हैं, फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन है और फीमेल हार्मोन्स की मेडिसिन हैं जो कि एक्नी बनने का बाइस बनती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसमें जो है कुछ खाने वगैरह से भी एक्नी होती है, तेज मसाले, मिर्च वगैरह और जो इस तरह के हैं गोश्त वगैरह, इससे भी एक्नी होती है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ख़ास तौर पे जो है फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर है, जिंजर बर्गर वगैरह है, इस ग्रीसी फूड होते हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो है रेड लीन मीट, जो लाल गोश्त होता है जिसमें कि चिकन भी शामिल है और मटन भी शामिल है, तहकीक और रिसर्च के मुताबिक जो है ये भी एक ठोस रीज़न बनता है एक्नी पैदा करने में। तो इससे जब हम एक्नी की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो हमें मरीज़ को बताना होता है कि कौन सी चीज़ें आपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करनी है जो कि एक्नी को कम करेंगे और कौन सी चीज़ों से बचना है डाइट के अंदर जो कि हेल्प करेगी और एक्नी की जो पैदावार है, एक्नी जो नमूदार हो रही है उसको कम करेगी, ऐसी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ किस्म के क्रीम्स वगैरह आई हुई हैं मार्केटों में तरह तरह के नाम से,
तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका? बिल्कुल आपने सही कहा है कि और ख़ास तौर पे जितनी भी जो हेयर केयरिंग प्रोडक्ट है, मेकअप केयरिंग प्रोडक्ट है और मेकअप जिससे भी किया जाता है, ठीक है, ये सारी वो प्रोडक्ट हैं जो कि एक्नी को पैदा करने में एक्नी पैदा करने का बाइस बनती हैं। उस दौरान जिस दौरान एक्नी ज़ाहिर हो रही होती है, उस पेशेंट को जो है सारी हेयर स्किन केयर प्रोडक्ट और मेकअप के जो ब्रशेज़ हैं दूसरे के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेटर हैं, चीज़ें हैं जो दूसरे की पेशेंट की हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी जिल्द के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों से जो है बचना चाहिए और ख़ास तौर पे मेकअप करके रात को सोना नहीं चाहिए, ठीक है। मेकअप को जो है बाज़ औक़ात ख़वातीन जो है एक बहुत बड़ी तादाद से सो जाती हैं, उसकी वजह से भी एक्नी पैदा हो जाती है। मेकअप किया रात को फेस को वॉश कर लेना चाहिए और ये बार बार मुंह का धोना, मुंह हाथ का धोना और किसी टफ कपड़े से उसको साफ करना, ये भी एक इरिटेशन करती है जिल्द के ऊपर, जो है वो इरिटेट करती है, एक्नी को पैदा करने का बाइस बनती है। फिर 2 दफ़ा मुंह धोना चाहिए, सुबह धोना चाहिए और शाम धोना चाहिए। इसके अलावा जो है क्लींजिंग, स्किन की क्लींजिंग जो होती है ये बहुत ही हेल्पफुल है, कमी का बाइस करती है। क्लींजिंग ऑफ द स्किन करना चाहिए और जिंक का इस्तेमाल है, जिंक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसका भी स्किन के अंदर बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है, लेस करती है, इम्यूनिटी को एनहेंस करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हुए हैं उसमें जो है वो गैर मयारी चीज़ें भी शामिल होती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए नए चीज़ें दरियाफ्त की हुई हैं जिनकी कोई रिसर्च से भी कोई साबित नहीं है कि एक्नी में इसका कोई रोल है। और साथ में जो है मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर मेडिकल की पूरी गाइडलाइन है। देखा जाता है कि एक्नी जो है हल्की है, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से जो है उसकी टैबलेट भी है, उसकी क्रीम भी है, उसके मेडिकेटेड साबुन भी है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने भी जो ब्यूटिशंस हैं और जो स्किन और जो दूसरे तरीके बताए जाते हैं, ये क्रीमों के इस्तेमाल मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बगैर डॉक्टर के स्किन की हिदायत के इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाएगी, बदनुमा हो जाएगा, स्कार पड़ जाएंगे जो कि किसी भी ट्रीटमेंट से ख़त्म नहीं किए जा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें स्ट्रेस, ज़हनी तनाव और कम नींद की वजह से भी कुछ एक्नी हो जाता है? नहीं, अभी तक जो साइंसी तहकीक के मुताबिक जो है ये भी कंट्रोवर्शियल बात है कि स्ट्रेस के अंदर जो है वो जो है एक्नी जो है वो बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन ये कि कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि स्ट्रेस के अंदर जो है एक हार्मोन होता है, कार्टिसोल हार्मोन होता है, जो कि ब्रेन से ही गुर्दों को कंट्रोल कर रहा होता है, गुर्दे से रिलीज होता है। वो जाके एंड्रोजिन को बढ़ाता है। वो खुद भी जो है हमारे जो स्किन के नीचे ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है, उनसे ऑयल को प्रोडक्टिव करता है, उसको ओवर एक्टिव करता है, जिससे सिक्रीशन निकलती है और एक्नी बनती है। बिल्कुल ऐसी बात है कि स्ट्रेस से भी बचना चाहिए, लेकिन ये कि रिसर्चर्स कहते हैं, साइंसी तहकीक ये बताती है कि स्ट्रेस के अंदर इजाफा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद, आपका आज का मालूमाती प्रोग्राम देने के लिए। काफ़ी लोगों ने आपकी बात से इस्तेफादा हासिल किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा आइंदा अगली वीडियो के साथ